जानेंगे कि सीबीआई ने कब मुकदमा दर्ज किया, सीबीआई क्या कर रही है। सीबीआई ने एक नोटिस भेजा और नोटिस में पूछताछ के लिए आलोक रंजन और दीपक सिंघल को घसीट दिया। लेकिन अगर शिवपाल यादव जेल जाते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान अब शायद उत्तर प्रदेश में भी यही देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, बारीकी से समझिए। भारत की सबसे बड़ी पढ़ाई है जिसको बोलते हैं आईएएस। इसकी पढ़ाई करने वाला व्यक्ति भारत को उच्चतम पायदान पर अपने नजरिए से देखता है। यह बात सबको पता है, नहीं पता है तो आप भी जान लीजिए। लेकिन इस आईएएस की पढ़ाई करने के बाद कोई व्यक्ति एक उच्च पद पर बैठने के बाद अगर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा दर्ज होने के बाद में उस पर सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होने के बाद में अगर वो व्यक्ति जेल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। उत्तर प्रदेश के दो आईएएस अफसरों पर गाज गिर गई है सीबीआई की। एक का नाम है आलोक रंजन, पूर्व आईएएस रहे। दूसरे का नाम है दीपक सिंघल, ये भी पूर्व आईएएस रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये मुख्य सचिव भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब आप ये सोचेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, तो पूरी बात को जानने से पहले, समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस पूरे वीडियो में आप वो चीज समझ पाएंगे कि भारत में जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको कैसे बांटा जाता है, उस पर कैसे काम कराया जाता है, उसको कैसे ठेकेदारी दी जाती है और कैसे घपलेबाजी की जाती है। इस पूरे वीडियो में आप ये चीज समझ पाएंगे। बारीकी से समझेंगे तो ये जानेंगे कि सीबीआई ने कब मुकदमा दर्ज किया, सीबीआई क्या कर रही है और पूर्व के मंत्रियों ने क्या किया। इन सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। और हां, अब बात शुरू करते हैं आईएएस अफसर से। हर माँ बाप के दिलों में एक सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे पद पर बैठे। लेकिन शायद जब उसके ऊपर आरोप लगे तो शायद वही माँ बाप नजर छिपाने से बचते हैं। अब शायद उत्तर प्रदेश में भी यही देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, बारीकी से समझिए। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया। वो इसलिए दर्ज किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने गोमती रिवर फ्रंट का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो सुन भी लीजिए। ये लखनऊ में पड़ता है साहब, और लखनऊ में जब सपा की सरकार थी तब इस प्रोजेक्ट को, यानी कि गोमती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट को, सुंदरीकरण को बनाने के लिए दो अफसरों पर जिम्मेदारी दी गई थी। एक का नाम था आलोक रंजन, उस समय वो प्रमुख सचिव थे। दूसरे का नाम था दीपक सिंघल, ये सिंचाई विभाग में से संबंधित सचिव प्रमुख थे। इन दोनों पर जिम्मेदारी दी गई। अब जब 2017 में योगी जी आए, योगी जी ने सबसे पहले जांच शुरू कराई। जांच से संतुष्ट ना होने के बाद में इन्होंने सीबीआई को सौंप दिया। और जब सीबीआई को सौंपा गया तो यानी कि कल के दिन सीबीआई ने एक नोटिस भेजा और नोटिस में पूछताछ के लिए आलोक रंजन और दीपक सिंघल को घसीट दिया है। अब इत्तेफाक की बात है कि सीबीआई कई ऐसे बिल्डरों से भी पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया है। अब होगा क्या, घोटाले की बात कहां से शुरू हुई? अब घोटाले की बात ऐसे शुरू हुई कि उस समय के तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव, यानी कि सपा की सरकार थी। अब यह बात तो सही है कि सरकार अपने काम पर आने के बाद में, यानी कि अपने तख्ता पलट को बदलने के लिए वर्तमान समय में या पहले भी समय में ऐसे कई काम उसने किए हैं कि मंत्रियों और अफसरों को जेल जाना पड़ा है। अब क्या आलोक रंजन और दीपक सिंघल या शिवपाल यादव भी जेल जाएंगे? इस चीज को आप फिर से समझिए। उस समय के तत्कालीन मंत्री थे सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को भी सीबीआई अपने नजर से देख रही है कि क्या शिवपाल यादव का इसमें रोल क्या था। क्यों? क्योंकि जो सुंदरीकरण के लिए प्रोजेक्ट आया, पहले वो प्रोजेक्ट 500 करोड़ का था,
सुनिए, 1-2 करोड़ नहीं, 500 करोड़। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट हो गया 1000 करोड़, और 1000 करोड़ से भी काम नहीं चला तो प्रोजेक्ट हो गया 1427 करोड़, यानी कि लगभग 1450 करोड़ रुपए। अब बात ये फंस गई आकर के कि साहब, जो गोमती नदी के किनारे कुछ पेड़ पौधे और कुछ फंगल्स, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको साफ सफाई के लिए लगाना पड़ता है, तो उसमें 35 करोड़ रुपए का बजट दिखाया गया। आप सोच करके दंग रह गए होंगे कि साफ सफाई में 35 करोड़ रुपए, सिर्फ लखनऊ के छोटे से कोने में, जहां पर सुंदरीकरण होना था। दूसरी बात, एक वहां पर ट्रैक बनाया गया दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए। उसका बजट सुनकर तो शायद आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। कैसे? 330 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ जॉगिंग ट्रैक के लिए दिखाया गया। अब जब बात यहां पर आकर के फंस गई कि जब सीबीआई और जांच एजेंसियों के आंख और कान खड़े हो गए कि जॉगिंग प्रोजेक्ट में जहां पर 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए का माल लग सकता था, वहां पर 330 करोड़ रुपए का। जांच और तेज हो गई, और जैसे जैसे जांच तेज हुई वैसे वैसे सपा सरकार की, या यूं कहें मंत्रियों की, या यूं कहें कि दीपक और आलोक की सांसें अब फूलने लगी हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद को आप समझिए। जब कोई अधिकारी अपने पद पर बैठता है तो उसको जांच के लिए कई सारी चीजें दी जाती हैं। आरोप क्या क्या लगे हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उस समय पर दीपक सिंघल ने करीबन 20 से 25 देशों की यात्राएं भी की थी, और उस यात्राओं में सिर्फ ये जानने के लिए कि वहां से टेक्नोलॉजी क्या आती है। समझिए जरा, आईएएस अफसर है, सचिव हैं, इसके बाद में 20 से 25 देशों की यात्रा करते हैं। ये कौन जानता है कि क्या टेक्नोलॉजी सीखने गए थे क्या नहीं, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन लिखा पढ़ी में सिर्फ इतना हुआ। अब आप ये समझिए कि सीबीआई ने क्या किया है, ये बात आप जान लीजिए। इस पर जो बजट आया वो 338 करोड़ का बताया गया। इसमें 407 करोड़ रुपए का घोटाला साबित हो रहा है सबसे पहले पायदान पर, और दूसरे पायदान पर जो वहां की लाइटिंग है वो बिना पूछे फ्रांस की कंपनी से लगवा दी गई, और तकरीबन 600 टेंडर ऐसे दिए गए कि जिसकी कोई भी ऐसी जांच नहीं हुई कि जिसको प्रोजेक्ट के तहत रखा जाए, यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन ठेकेदारों का किया गया। जब डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन ठेकेदारों का होता है तो जाहिर सी बात है उसमें कमीशनबाजी होती है, और वही लगभग हुआ भी है, ऐसा सीबीआई का मानना है। तो अब सवाल यह उठता है कि अब होने क्या वाला है? क्या सिंघल, क्या रंजन जेल जाएंगे, या ये दोनों जेल जाएंगे तो क्या शिवपाल यादव भी जेल जाएंगे? इस कसाकसी में बड़े फायदे होने वाले हैं सपा के विरोधी पार्टियों को, यानी कि बीजेपी को। कैसे? चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल के पहले ऑलरेडी बीजेपी ने बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को जेल में पहुंचाया है कि जिसको देखकर सुनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव की लहर बदल जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नाम है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को 2024 के चुनाव के पहले क्या जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, ये बात अब सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद में तय होगा। लेकिन अगर शिवपाल यादव जेल जाते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान सपा को होगा, क्योंकि सपा पार्टी में एक बड़े कद के रूप में वर्तमान समय में शिवपाल यादव देखे जा रहे हैं। लेकिन अब जब सीबीआई का पैर एक पायदान पर खड़ा हो गया है तो दूसरे पायदान पर रिजल्ट क्या आएगा, ये फिर से बता दूं आपको कि ये सीबीआई के हाथ में है कि क्या रिपोर्ट आएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि जो 330 करोड़ रुपए में जॉगिंग ट्रैक बनवा सकता है वो हिंदुस्तान, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दिशा को बदलने के लिए कहां तक ले जा सकते हैं। यानी कि जो 5, 10, 20, 50 करोड़ों में खत्म किया जा सकता था उसके लिए 330 करोड़, और सिर्फ एक छोटी मोटी सफाई के लिए लगभग 35 करोड़। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण तौर पे है, ऐसे न जाने कितने 1438 यानी कि लगभग 1450 करोड़ रुपए गोमती रिवर फ्रंट में लगाए गए। लेकिन हकीकत यह है कि लगभग उससे आधे का भी काम वहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये बात
सीबीआई तय करेगी। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो में क्या समझ पाए, आपको क्या लगता है कि घोटाले के रूप में सपा सरकार जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है या पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, और क्या आलोक रंजन और दीपक सिंघल का जेल जाना तय होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी समय समय पर जरूर मिलती रहेगी। नमस्कार।